नमस्कार दोस्तों। चाय वाला, पंचर वाला, कूड़े वाला, बार डांसर, वेटर, यह कुछ नौकरियां हैं, लेकिन हमारे देश में इन शब्दों का प्रयोग गाली के रूप में किया जाता है। ठीक सुना आपने। आज के हम सोशल लेवल के इस छोटे से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज क्लासिज्म। बिल्कुल सही सुना, क्लासिज्म, ना कि कास्टिज्म। कास्टिज्म होता है जातिगत भेदभाव, जैसे कि हरिजन की अलग जाति का भेदभाव करते देखा होगा आपने, ओबीसी का अलग भेदभाव देखा होगा, जनरल का अलग भेदभाव देखा होगा। इनको अगर छोड़ दें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी भेदभाव आपने जरूर देखा होगा। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिज्म के बारे में। होता क्या है क्लासिज्म? क्लासिज्म मीन्स होगा कि एक लोअर क्लास का जो एक जॉब करने वाला है वो अपर क्लास के जॉब करने वाले से कई गुना अलग होता है, कई गुना अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस छोटे वीडियो में। चलिए तो समझते हैं हम व्हाट इज क्लासिज्म। अगर नरेंद्र मोदी चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी। वेश्या थी। गरीब लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, भी हमेशा स्माइल करते रहना पड़ता है। तुमने कभी कोई गरीब रूड आदमी देखा है क्या? इसके बहुत से फेमस एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 2019 में बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या ने सीएए का प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पंचर वाला कहा था। 2014 में कांग्रेस लीडर मनीष शंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अभी हाल ही के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आल्ट मूवीज के जो को फाउंडर हैं उनका नाम मोहम्मद जुबैर के साथ भी यही देखने को मिला है। तो ये एक टीवी पत्रकार था उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह आप रंग बदलते हैं, तो उन्होंने कहा था तू पंचर वाला क्या जाने कि किस प्रकार गिरगिट रंग बदलता है। यानी कि जो आप शब्द देख पा रहे होंगे कि पंचर वाला, क्या कोई जुबैर जो है, जुबैर मोहम्मद जो हैं, क्या वो उनके घर में पंचर बनाने का काम किया जाता है? नहीं, वो एक आल्ट मूवीज के क्या है, फाउंडर हैं। तो आप समझिए, लेकिन उनको नहीं बल्कि उनकी जो कास्ट है यानी उनको मुस्लिम को ही ये पंचर वाला शब्द का प्रयोग किया गया था। हाल ही में आपने कभी सुना होगा कि खान सर ने भी एक शब्द का प्रयोग किया था जिसमें कहा था कि पंचर बनाते रह जाओगे। मुस्लिम कम्युनिटी के संबंध में ये बात कही थी। लेकिन क्या सभी मुस्लिम ही पंचर बनाने का काम करते हैं? क्या सभी क्रिश्चियन ही धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को पंचर वाला, ईसाई कम्युनिटी को राइस बैग्स वाला यानी धर्म परिवर्तन करने वाला, सिख कम्युनिटी को खालिस्तानी, और अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। ये कौन देता है? ये वो होते हैं जिनको धर्म के नाम पर नफरत फैलानी होती है और देश में जो देश का माहौल है उसको खराब करना होता है। तो चलिए हम इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसी मुस्लिम जो पर्सनालिटी रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया हुआ है। यही नहीं कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उन्होंने हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी पंचर बनाने का काम करती है, उसमें आपको सभी कम्युनिटी के लोग आपके आस पड़ोस में दिखाई दे जाएंगे कि लोग पंचर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। चलिए कुछ हम बात करें तो देश में जो पर्सनालिटी रही है मुस्लिम कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी में, जिनमें आपने इंजीनियर भी देखा होगा, डॉक्टर भी देखे होंगे, सोल्जर भी देखे होंगे, कारपेंटर भी देखे होंगे, कलेक्टर भी देखे होंगे, कमिश्नर भी देखे होंगे आपने मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम कुछ बड़े एक्टर्स की बात करें, जैसे नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान, आमिर खान, बड़े बड़े सिंगर जिनमें मोहम्मद रफ़ीक, AR रहमान, इंडिया के अंटार्कटिका मैन डॉक्टर सईद कासिम, और बहुत बड़े जो बिजनेसमैन आपका बात करें तो अजीम प्रेमजी, और भारत की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। इन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कंडीशन हर धर्म के साथ होती है। केवल किसी प्रकार का नाम मात्र का चिन्ह बना लेने से देश या समाज का विकास नहीं हो सकता है। चलिए तो वीडियो को टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्लासिज्म, यानी कि अगर कोई पंचर वाला है भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई कारपेंटर है भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई चाय बना रहा है या चाय बेच रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन चलिए एक वर्तमान की अगर बात करें, ये सब छोड़ दीजिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक रामायण एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन लॉन्च की, जो रामायण से रिलेटेड जो स्थान है, जो संबंधित स्थान है, 16 जगह पर जाने वाली थी और वहीं से होकर गुजरेगी और लोगों को वहां के दर्शन कराएगी। लेकिन जैसे ही यह खबर सुनी कि रामायण एक्सप्रेस स्टार्ट होने वाली है तो कोई एक साधु है, उन्होंने क्या किया, उसका विरोध कर दिया कि मैं रामायण एक्सप्रेस को चलने नहीं दूंगा, रेल की पटरी पर सो जाऊंगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो चलिए हम बताते हैं आपको।
उसमें जो वेटर थे जो खाना सर्व कर रहे थे उन्होंने सेपरेट कोड के कपड़े पहने हुए थे, यानी कि सिंपल तरीके से कपड़े पहने हुए थे। उसका विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म का नुकसान है, इससे हमारा हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा, ये एक हिंदू धर्म का अपमान है। अब आप बताइए, एक आतंकवादी जो अक्यूज्ड है, टेरर अक्यूज्ड प्रज्ञा ठाकुर, वो सेफरन कपड़े पहनकर घूम सकती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक जो वेटर जो खाना सर्व कर रहा है, ना कि किसी का खाना छीन रहा है, अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, उससे हिंदू धर्म को खतरा है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, ये नहीं कि हिंदू धर्म में ही ठेकेदार हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में ठेकेदार होते हैं। उनका काम केवल होता है कि धर्म के नाम पर हम हिंसा किस प्रकार फैलाएं। और उनका एक दूसरा और होता है कि आपने देखा होगा कि एक गरीब हरिजन है, अगर सुनिएगा बात को, इसको अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, एक गरीब हरिजन है तो उसके ऊपर तुम क्या करोगे, ये ऐसा वो वैसा नहायका मायका। लेकिन यदि वही हरिजन एक कलेक्टर बन जाता है तो हाथ पैर जोड़ने लगते उसी कलेक्टर के। तो यही यहाँ पे आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। यदि इन धर्म के ठेकेदारों ने सही तरीके से धर्म ग्रंथ पढ़े होते तो उनको मालूम होता कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है और क्या करना है क्या नहीं करना है, जो समाज को योगदान देने वाला है। तो गीता में लिखा हुआ है, जो बड़ा योगी होता है वह सभी को बराबर मान के चलता है या फिर सभी को बराबर देखता है। दूसरा पॉइंट है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं वो चलते हैं अहम ब्रह्मास्मि त्वं चा के सिद्धांत पर चलने की बात करते हैं। For great men, religion is a way of making friends. Small people make religion a fighting कथनों tool. का आप विचार कीजिए कि किस प्रकार हमारे देश के जो और हमारे धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं। 2017 में कांग्रेस के द्वारा एक मीम चलाया गया था जिसमें कहा गया कि एक कोई देश की प्रधानमंत्री थी, वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, और वहाँ पे मीम चलाया गया, वो एक जो महिला थी उनके मुंह से एक कहा गया कि चल तू चाय बेच। किसके लिए कहा गया, ये मोदी जी के लिए कहा गया। लेकिन फिर कांग्रेस ने इसको क्या इससे बाइकआउट कर लिया, यानी उससे दूरी बना ली। लेकिन गुजरात की मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी अभी वर्तमान में भी हैं, उन्होंने क्या किया कि उसमें कहा कि देखिए ये गरीबी के खिलाफ है कांग्रेस। चलो ठीक है, ये भाई सही कहा था कि गरीबी के खिलाफ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाय बेच रहा है या फिर बार में काम कर रहा है, वो उसका काम है, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी नौकरी कर रहा है। लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स होते हैं वो थोड़े दिनों में भूल जाते हैं कि जो हमारे जो सपोर्टर हैं, सीनियर हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था, तो हम उसको दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो कुछ महीनों बाद जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, सोनिया गांधी बार डांसर हैशटैग बार डांसर, यानी ऐसे ट्वीट जो है ट्रेंड करने लगे ट्विटर पर। तो अब आप ये बताइए कि जो सोनिया गांधी है वो क्या बार डांसर थी, क्या वो वैश्या थी? अगर आपको लगता है तो आप लोग तो वो अंधभक्त होंगे तो जरूर करेंगे कि भाई वो तो बार डांसर थी ही। लेकिन चलो हम कुछ बात कर लेते हैं आपको सोनिया गांधी के संबंध में। तो सोनिया गांधी जो है वो इटली की थी और उनका असली नाम एंटोनिया एल्बिनो मानिया करके था। जब वो पढ़ाई करने के लिए इटली गई थी तो वहाँ पर वो एक बार में काम करती थी, और वहाँ पे जब वो बार में वेटर के तौर पर काम करती थी तो उनको वहाँ पे अल्कोहल भी सर्व करना होता था। अब जब वो अल्कोहल सर्व करती थी तो अब आपने तो सुना है ना, बात का बतंगड़ा बना देते हैं भारत में लोग। तो ऐसे ही जब वो कह रहे हैं कि क्या करती थी, अल्कोहल सर्व, तो फिर लोग कहने लगे कि वो बार डांसर भी थी, यानी कि फिर वो क्या कहने लगे लोग कि वो वैश्या भी थी। यानी कि देश में बात का बतंगड़ा। इसमें क्या गलत है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचे, सोनिया गांधी अल्कोहल सर्व करें, या रामायण एक्सप्रेस में वेटर खाना परोसें, वो भी सैफरन ड्रेस में। किसी को भी कोई प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या करते हैं, इसी को कहा जाता है क्लासिज्म, जिसका प्रयोग करके लोगों को भड़काया जाता है कि वो बार डांसर है, वो चाय बेचने वाला है, वो हमारे हिंदू धर्म को खतरे में पहुंचा रहा है। तो चलिए समझते हैं हम इस प्रकार की समस्याओं से हमारे समाज में क्या नुकसान या फिर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, कूड़ा वाला कहते हैं, कचरा वाला कहते हैं, और कहते हैं फूड डिलीवरी बॉय है, कुरियर बॉय है, इन सभी को आप लोग कितनी, यानी कहा जाए घिनौनी नज़रों से देखते हैं कि वो कूड़ा वाला है उससे दूरी बनाए रखो, वो फूड डिलीवरी वाला है उससे दूरी बनाए रखो। यानी कि आप लोग सोचते हैं कि वो हमसे सर कह रहा है। कितनी खुशी होती होगी आपको कि यार हाँ सर बोल रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यदि आप उसको सर कह के बुलाएं, इमेजिन कीजिए तो किस प्रकार लगेगा आपको अगर आप उनसे सर कह के बुलाएं। और आपने देखा होगा, आपने कभी कभी आपके मित्रों को भी कभी कभी भंगी, ये कूड़े वाले जैसे कपड़े क्यों पहन के आ गया, तू तो पूरा भिखारी लग रहा है,
यानी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए तो देखा ही होगा आपके मित्रों को, कभी कभी आपसे भी आपके मित्रों ने आपके ऊपर भी ये शब्दों का प्रयोग किया होगा। तो इससे समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे समाज में जो है बहुत सारी स्थितियां बदली हुई दिखाई देंगी। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं पूरे कूड़े वाले अगर स्ट्राइक कर देते हैं तो झाड़ू नहीं लगती है और फिर बाद में पूरे में कचरा कचरा हो जाता है। अगर पूरे जो सीवेज लाइन वाले स्ट्राइक कर दें तो आपका सीवेज ब्लॉक हो जाता है और फिर कहते हैं कि पूरी सीवेज वाले की गलती है। लेकिन उसमें आप ये नहीं देखते कि उसमें आपकी गलती किस तक होती है, आप उस सीवेज वाले को किस प्रकार सर्व करते हैं, आप उस सीवेज वाले को किस प्रकार अपने समाज में एक क्या कह सकते हो उसको, एक समाज में आप उसको किस प्रकार खड़ा देखते हैं, आप उसको किस लेवल पर खड़ा देखते हैं। तो अभी ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन हमारे समाज की एक बहुत बड़ी वो है कि आपने देखा होगा कि आप अपने से नीचे वालों को तो बहुत दबाओगे कि ये मेरे से नीचा है, कूड़ा वाला, वेटर वाला, ये वाला, वो वाला, उसको नीचे दबाओगे। लेकिन जो तुमसे ऊपर थोड़ा है तो उसको तुम उसके नीचे दबे रहोगे और उसके ऊपर जो है उसके नीचे और दबे रहोगे। यानी कि सबसे नीचे जो है वही बेचारा पिसता है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें आपको सोचना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप सबसे नीचे हैं, आपसे ऊपर भी कोई है, आपसे ऊपर भी कोई है, आपसे ऊपर भी कोई है। ये ऐसी समाज में इक्वलिटी नहीं लाई जा सकती है। और आपको मालूम है हमारे समाज में इक्वलिटी लाने का कितना प्रयास किया जा रहा है। आई होप कि मुझे विश्वास है कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मिलते फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें कहीं भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तो हमें फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।